नमस्कार मेरे सभी संस्कृत प्रेमियों और सभी छात्रों, आपका स्वागत है आज की इस कक्षा में। आप सभी को पता है हमारे इस चैनल का मात्र एक ही मकसद है, कक्षा छठी हो या सातवीं हो, आठवीं हो या नौवीं हो या 10वीं हो, संस्कृत को बहुत सरलता से समझाना है। क्योंकि आपको पता है संस्कृत को आजकल सरलता से ना समझाकर बहुत सारी क्लिष्टताओं से समझाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे संस्कृत से दूर भागते हैं। तो हमारा मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको संस्कृत के सारे विषय एक प्लेटफॉर्म पर बहुत ही सरलता से प्राप्त हों। तो आगे देखते हैं, चलिए आज के विषय की तरफ। आज का हमारा विषय है प्रत्यय प्रयोग, भाग द्वितीय। भाग द्वितीय कहने का मतलब ये है कि प्रत्यय प्रयोग प्रथम भाग हम कत्वा, तुमुन और ल्यप पूर्व में अच्छे से समझ चुके हैं और कर चुके हैं। तो द्वितीय भाग में ऐसा क्या है, क्योंकि जैसे हमने देखा था प्रथम भाग में कृत प्रत्यय हम कर चुके हैं, तो द्वितीय भाग में हमारा है तद्धित प्रत्यय और उसका तृतीय भाग जो आएगा उसमें होगा स्त्री प्रत्यय, जो कि 10वीं कक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अब देखते हैं आखिर तद्धित प्रत्यय होता क्या है। यहाँ पहले इसका प्रयोग विधि समझेंगे कि क्या है तद्धित प्रत्यय। क्रियाओं से भिन्न शब्दों अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और अव्यय में जिन प्रत्ययों के इतर उनसे कुछ अन्य अर्थ निकाला जाए, उन प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब तद्धित प्रत्यय कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। तद्धित प्रत्यय के भेद, तो मतुक, वतुक प्रत्यय, इणि प्रत्यय, ठक प्रत्यय, तल प्रत्यय, त्व प्रत्यय, ये इसके भेद हैं। अब मतुक और वतुक प्रत्यय का प्रयोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ देखते हैं पहले मतुक वतुक प्रत्यय वाला अर्थ को प्रकट करता है, यानी इसका जो है अर्थ हो जाता है वाला। यहाँ पे इन चीजों को ध्यान देने, हिंदी में कहते हैं वाला, जैसे भाग्य वाला, इस प्रकार से अर्थ को प्रकट करता है। अकारांत या आकारांत के अतिरिक्त सभी स्वरांत, स्वरांत जिसके अंत में स्वर हो, शब्दों यानी इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत, ओकारांत में मतुक प्रत्यय का मत जुड़ता है। अकारांत या आकारांत शब्दों में मतुक प्रत्यय के म को व हो जाता है। यहाँ ध्यान दिया जाए कि वह किनको होगा, यानी आकारांत और आकारांत शब्दों में मतुक प्रत्यय को व हो जाएगा। इसके अलावा इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, ओकारांत में मतुक का मत जुड़ता है, मत। तो यानी ये ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, यानी इन शब्दों में मत जुड़ेगा, यदि इन पे अंत होंगे कोई भी शब्द, और यदि अकारांत आकारांत में अंत होगा तो वह हो जाता है। इस प्रकार ऐसे शब्दों में मत के स्थान पर वत शब्दांश जुड़ता है। किन शब्दों में? अकारांत आकारांत में। मत और वत दोनों का अर्थ समान है, यानी आप अर्थ समझ ही होंगे वाला। मतुक अवतुक प्रत्ययों से युक्त शब्दों के रूप पुल्लिंग में बलवत यानी भवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसक लिंग में जगत के समान चलते हैं। इस आधार पे यानी हमें जब प्रत्यय सीखना है तो हमें जगत शब्द रूप और नदी शब्द रूप और बलवत यानी भवत के शब्द रूप आने बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे इनका देखते हैं प्रयोग की विधि। अब देखिए पहले मतुक और वतुक प्रत्यय को कैसे प्रयोग करेंगे ये हम जान लेते हैं। आज देखिए जैसे कि मैं मतुक और वतुक प्रत्यय के बारे में बता रहा हूं, सबसे पहले जिन शब्दों के अंत में आ के अतिरिक्त कोई स्वर होता है उनमें मतुक प्रत्यय जुड़ जाता है। मतुक प्रत्यय कब जुड़ेगा, तो यहाँ ध्यान कर लीजिए, यानी शब्द के अंत में अ और आ नहीं होना चाहिए, यानी अ और आ नहीं होगा तभी मतुक जुड़ता है। यहाँ देखते हैं प्रयोग। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, जिन शब्दों के अंत में आ के अतिरिक्त कोई स्वर होता है उनमें मतुक प्रत्यय जुड़ जाता है। जैसे कैसे? इकारांत शब्द देखते हैं पहले। गति शब्द के अंत में ई है, हरस ई प्लस मतुक, तो क्या हो गया? गति मत, यानी उप का लोप हो गया, मतुक के उप का लोप हो गया, मत बचा खाली। ठीक है, इसी प्रकार सब में मत 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 शब्द लगाया, शक्ति प्लस मतुक शक्तिमत। ठीक है, आप इकारांत का उदाहरण देखिए इसी प्रकार का, दीर्घ ईस में धी प्लस मतुक धीमत, श्री प्लस मतुक श्रीमत। उकारांत शब्द देखिए, भानु प्लस मतुक भानुमत, मधु प्लस मतुक मधुमत। तो उम्मीद है मुझे आपको इस प्रकार से आपको इकारांत और उकारांत पता लग गया होगा। उकारांत का देखते हैं, जैसे वधु प्लस मतुक, तो आपको प्रयोग पता ही है, वधु मत। इसी प्रकार ओकारांत शब्द देख लेते हैं, गो प्लस मतुक गोमत,
यानी मत जुड़ा इसमें है ना। हलंत शब्द में एक देख लेते हैं, धनुष प्लस मतुक, तो धनुष मत। बहुत सरल है विधि, आपने देख लिया होगा इकारांत और कोई भी हलंत शब्दों किस प्रकार से प्रयोग होते हैं। इसके अलावा अगले भाग पे चलते हैं, वतु प्रत्यय कैसे प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं वतु प्रत्यय का प्रयोग। तो अब देखिए यहाँ पे आ गया, जिन शब्दों के अंत में अ और आ हो, मतुक के म को व होकर मत के स्थान पर वत का प्रयोग होता है। मतुक वतुक प्रत्यय के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार है, यानी जो मत है ना, मत के म को व हो जाता है। ठीक है, जब शब्द के अंत में अ या आ हो तब। ठीक है, जैसे प्रयोग देखते हैं, अकारांत शब्द शील प्लस मतुक, शील के अंत में अ है तो शीलवत, धन प्लस मतुक है तो धनवत, धनवत यानी धन वाला। ठीक है, इसी प्रकार आकारांत शब्द में देखते हैं, दया प्लस मतुक दयावत, दया वाला। ठीक है, वाला इसका अर्थ है जो कि हिंदी अर्थ करते समय होता है। ठीक है, तो दयावत, और निष्ठा प्लस मतुक निष्ठावत। तो उम्मीद है आपको अकारांत अकारांत समझ में आ गया है। अब हलंत में देखते हैं शब्द में, जैसे विद्युत प्लस मतुक तो विद्युतवत, विद्युत प्लस मतुक विद्युतवत, पयस प्लस मतुक पयसवत। अपवाद में क्या है यहाँ पे देखिए, लक्ष्मी प्लस मतुक लक्ष्मीवत, क्योंकि अपवाद होता है एक्सेप्शन, यानी वैसे तो ई है, यहाँ मत होना चाहिए था परंतु मतुक होना चाहिए, परंतु यहाँ वत क्यों बना, ये एक्सेप्शन है। प्राय आपने देख लिया होगा अकारांत अकारांत में वत का प्रयोग होता है। अब आगे इणी प्रत्यय का प्रयोग देखते हैं कि आखिर इणी प्रत्यय कैसे लगते हैं। पहले इसकी विधि देख लेते हैं। धातु में जुड़ने पर इणी प्रत्यय का इन शेष रहता है, धातु में जुड़ने पर इणी प्रत्यय का इन शेष रहता है और यह वाला या वाले अर्थ का प्रकट करता है। यह भी वाला अर्थ में ही प्रकट होता है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए विशेषण अथवा गणवाची शब्दों में इन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं प्रत्ययों से युक्त शब्दों के रूप पुल्लिंग में गुणी, स्त्रीलिंग में नदी तथा नपुंसक लिंग में वारी शब्द के समान चलते हैं। तो आपको बता गया है कि इनके शब्दों का प्रयोग करना हो शब्द रूपों का तो इस प्रकार से लगेगा, इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग। अब यहाँ देखते हैं पहले विवेक प्लस इन, विवेकिन, यानी यहाँ आ ई हलंत का कोई भेद नहीं है, सिंपल इन जुड़ेगा, विवेकिन। धन प्लस इन धनिन, योग प्लस इन योगिन, यानी इनमें जो ना का ई है और आ है उसका लोप होगा, इन शब्द लगेगा। ठीक है, अब ज्ञान में ज्ञानिन, गुण प्लस इन गुणिन, परिश्रम प्लस इन परिश्रमिन। ध्यान से देखिए, सिर्फ संयोजन करना है, आपको जोड़ना है। प्राण प्लस इन प्राणिन, फल प्लस इन फलिन, मान प्लस इन मानिन, अर्थ प्लस इन अर्थिन, संसार प्लस इन संसारिन, दान प्लस इन दानिन। अब यहाँ ये देखते हैं ठक प्रत्यय, ठक प्रत्यय का कैसे प्रयोग होता है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए ठक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसमें शब्द के साथ ठक का इक जुड़ता है, साथ हो प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है। यदि साथ में कोई स्वर है, साथ में यदि कोई स्वर है, प्रथम स्वर है तो उसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब वृद्धि अ को आ, ई को ई, ए को आई, उ को उ, ओ को औ, री को री, ये बड़ा वाला री होता है। यहाँ आप देख लीजिए ये री ऐसा होता है 2 बार मुड़ा हुआ। ठीक है, 2 बार, तो यार ये सीधा सॉरी यहाँ कहना चाह रहे री और री को आर हो जाता है। ठीक है, ये इसकी प्रयोग विधि है। उम्मीद है आपने सीख लिया होगा। उप प्रत्यय का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है। ठक प्रत्यय से युक्त शब्दों के रूप पुल्लिंग में देव, स्त्रीलिंग में नदी तथा नपुंसक लिंग में फल शब्द के समान चलते हैं। अब ठक प्रत्यय का प्रयोग देखते हैं, जैसे कि शरीर प्लस ठक शारीरिक, यानी ई आ गया शारीरिक। पुराण प्लस ठक पौराणिक, संसार प्लस ठक सांसारिक, समाज प्लस ठक सामाजिक। ठक प्रत्यय लगा है। सप्ताह प्लस ठक साप्ताहिक, साप्ताहिक। नगर प्लस ठक नागरिक, यानी आप देखिए प्रथम स्वर में दीर्घ हो रहा है। पक्ष प्लस ठक पाक्षिक, नव प्लस ठक नाविक, मास प्लस ठक मासिक। तो आपको पता लग गया आज मासिक शब्द कैसे बनता है, पाक्षिक शब्द कैसे बनता है। लोक प्लस ठक लौकिक, वर्ष प्लस ठ वार्षिक, दिन प्लस ठ दैनिक। तल प्रत्यय का उदाहरण देखते हैं। हम संज्ञा और विशेषणवाची शब्दों में तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसमें धातु रूप में ता का योग होता है। तल प्रत्यय के योग से भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं।
तल प्रत्यांत शब्दों के रूप लता के समान चलते हैं। अब देखते हैं, हमने इसकी प्रयोग विधि देख ली, अब तल प्रत्यय का प्रयोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे रमणीय प्लस तल, रमणीयता, देखो सब में ता यानी आ हो गया सब में, ठीक है, परंतु यह है ना, रमणीयता। ऐसे निर्मल प्लस तल, निर्मलता, निर्मलता यानी ता एक्स्ट्रा आ जाता है ना। स्वच्छ प्लस तल, स्वच्छता। दक्ष प्लस तल, दक्षता। उष्ण प्लस तल, उष्णता। सरस प्लस तल, सरसता। इसी प्रकार चंचल प्लस तल, चंचलता। निर्धन प्लस तल, निर्धनता। सुंदर प्लस तल, सुंदरता। क्रूर प्लस तल, क्रूरता। मानव प्लस तल, मानवता। कोमल प्लस तल, कोमलता। उम्मीद है आपने ये सारी चीजें बहुत सरल, उम्मीद है मुझे आप लोगों ने ये सारी चीजें बहुत ही सरलता से सीख ली होंगी। त्व प्रत्यय। अब यहाँ देखते हैं, संज्ञा और विशेषणवाची शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्व प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। त्व प्रत्यय का त्व ही शब्द के साथ जुड़ जाता है। त्व प्रत्यय युक्त शब्दों के रूप फल के समान चलते हैं। तो देखते हैं त्व प्रत्यय कैसे लगते हैं और कैसे इनके प्रयोग होते हैं। त्व प्रत्यय प्रयोग देखिए, जैसे विशाल प्लस त्व, विशालत्वम। क्षत्रिय प्लस त्व, क्षत्रियत्वम। बंधु प्लस त्व, बंधुत्वम। प्रचंड प्लस त्व, प्रचंडत्वम। पशु प्लस त्व, पशुत्वम। गहन प्लस त्व, गहनत्वम। त्वम लग रहा है सबके अंत में, देखिए ध्यान से। पृथु प्लस त्व, पृथुत्वम। कवि प्लस त्व, कवित्वम। वीर प्लस त्व, वीरत्वम। इसी प्रकार श्याम प्लस त्व, श्यामत्वम। अमर प्लस त्व, अमरत्वम। चपल प्लस त्व, चपलत्वम। तो उम्मीद है आपको इस प्रकार से सारे प्रत्ययों का प्रयोग करना सरलता से आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियोस पसंद आती है तो लाइक भी कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ तो आप बहुत देखते होंगे, परंतु कुछ वीडियोज़ भारत की सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कारों से जुड़ी होती हैं और ये जिससे जुड़ी हैं वह है संस्कृत भाषा। तो चलिए चलते हैं संस्कृत भाषा की ओर।